तो चलिए इसी के साथ करते हैं शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी है, उमस से भी राहत दे दी है, लेकिन एक नई परेशानी कि ऑफिस पहुंचे तो कौन से रास्ते से पहुंचे, क्योंकि जल भराव इतना है कि बाइक के जो टायर हैं, गाड़ी के जो टायर हैं, वो पूरे पानी में ही नजर आ रहे हैं। सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि सड़क पर निकले हुए लोगों के इस समय पसीने छूट रहे हैं और कहीं सड़कें जलमग्न हैं तो कहीं ट्रैफिक जैम ने गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। बिल्कुल, देखिए जो कल बारिश हुई, तेज बारिश के बाद मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि आज भी बारिश की पूरी संभावना है। आसमान में बादल दिखे तो सिर्फ छाता ही नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी साथ लेकर निकलना पड़ेगा, खासकर सुबह और पूर्वाह्न के या शाम के वक्त, और स्पेशली उन लोगों के लिए पसंद जो ऑफिस जा रहे हैं, जो ऑफिस, क्योंकि दिल्ली वाले उनको आदत होती है कि भाई आराम से निकलेंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन बारिश है, वेदर खराब है, सड़क पर ट्रैफिक है, सड़कों पर पानी है, इनफैक्ट सड़कें दरिया तक बन चुकी है, पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो अपने टाइम से ही ऑफिस के लिए निकलिए। आज जो है वो हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। कल जैसे इंटेंसिव रेन लाइक कंडीशन आज आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकती है। तापमान भी करीब आपको 30 से 32 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अब क्योंकि हल्की बारिश और बूंदाबांदी का जो दौर है ये तो जारी रहेगा, कम से कम 3-4 दिन के लिए आप मानिए कि अब IMD की तरफ से अलर्ट दिया गया है। अब ऐसे में दिक्कत बस इतनी है कि दिल्ली में बारिश हो तो मौसम सुहाना होता है, लेकिन सड़कों पर निकलते ही सवाल उठता है कि छाता लेकर चलें या फिर नाव लेकर चलें, क्योंकि सच में कंडीशन यही है इसी। बिल्कुल, नाव का यहाँ पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है बसंत, क्योंकि जो वाहन है वो पानी में कहीं ना कहीं उनके अंदर पानी जा रहा है। सड़कें लगभग बसंत मैं खुद देख रही हूँ दिल्ली में, पॉश इलाके हो या फिर नॉर्मल एरिया, तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप कल ऑफिस से घर गए तो? कितनी जगह जल भराव? एक्सपीरियंस तो मतलब बसंत जगह जगह, इनफैक्ट मैं अपने ऑफिस से बाहर निकली, नोएडा में ही पानी पर मतलब पूरा पानी सड़कों पर भरा हुआ था और दिल्ली जाते जाते भी जगह जगह पानी देखने को मिल रहा था। हालांकि कल तो मतलब मौसम इतना सुहावना था बसंत, पूरे दिन भर बारिश चली, इनफैक्ट रात को भी बारिश होती रही है और सुबह जाकर कहीं ना कहीं वो बारिश रुकी है। लेकिन जो दिल्ली वाले कह रहे थे ना कि इंद्रदेव कब मेहरबान होंगे, तो कल पूरे मेहरबान थे, फुल मेहरबान थे। कल सुबह बारिश शुरू हुई थी, अर्ली मॉर्निंग, और 3:30-4 बजे के आसपास बारिश हुई थी और रात 9 बजे तक मुझे याद है कि हाई इंटेंस रेन होती रही, बीच में थोड़ी हल्की बारिश होगी, उसके बाद लगातार चल रही थी बारिश और उसके बाद रात को थोड़ा कम बारिश हुई। आज सुबह थोड़ी बारिश रुकी है, लेकिन आज भी अलर्ट है। आज भी अगर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाले, अगर वीकेंड है तो फिर आराम से चाय पकौड़े का आनंद आप ले सकते हैं। सैटरडे आज और अभी, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर यह है कि दिल्ली में सरकार ने जो वादा किया था ना कि दिल्ली डूबेगी नहीं, तो ऐसा है नहीं भैया, ये सीधी बात आप समझ दिल्ली डूबी है भैया। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये कहा गया था कि अब जल भराव को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। अब देखिए कल इतना ट्रैफिक जैम था, ITO कल पूरा पैक था ट्रैफिक से। अगर आप बात करें सफदरजंग के आसपास आप बात करें, पूरा ट्रैफिक जो है वो पैक खड़ा हुआ था कल। और गुरुग्राम फरीदाबाद जो एनसीआर, गुरुग्राम में तो हाल बेहाल था बस, मतलब गाड़ियां डूब रही थी प्रॉपर, वहां सड़कों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल हो चुका था। दिल्ली के अगर संगम विहार की बात करें, नाम संगम विहार है, कल भी संगम जैसी स्थिति संगम विहार में देखने को मिली। इतना पानी, मतलब बसंत लोगों का निकलना प्रॉपर मुश्किल, गाड़ियां लेकर लोग जा रहे हैं। 4 व्हीलर तो कहीं ना कहीं निकल ही जाते, लेकिन 2 व्हीलर वालों की जो गाड़ियां हैं, वाहन है, वो सड़क पर ही खराब हो रहे थे। बिल्कुल। और इशिका, आज भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि भाई बारिश होगी तो थोड़ा अपना हिसाब किताब इसी तरीके से देख कर चलेगा। अगर वीकेंड है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेकर निकलें, क्योंकि पीक आवर्स में अभी फिलहाल ट्रैफिक जाम भी आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जब वैसे तो नॉर्मल तो जाम रहता ही है, लेकिन जब बारिश हो जाए तो ये मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जल भराव भी एक कारण बनता है कि भाई जो ट्रैफिक की रफ्तार को धीमा करता है। अब ऐसे में कल हॉट हेडलाइन यही रही पूरा दिन की ट्रैफिक जाम की कंडीशन, कभी दिल्ली, कभी गुरुग्राम, कभी फरीदाबाद। इनफैक्ट दिल्ली से फरीदाबाद की ओर जाने वाले जो लोग थे उन्हें खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कल 1:30 से 2 बजे रात के समय जाम खुला है। मैं आज रीड कर रहा था, अखबार में खबर थी, और 1:30 से 2 बजे तक जाम की कंडीशन देखने को मिली है। वैसे में कल क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश रही और कई जगह तो ऐसी भी रही, हमने आज खबर पढ़ी शिका कि भाई फरीदाबाद में कहीं बस डूब गई है, कहीं गाड़ी डूब गई है। दिल्ली में भी कंडीशन ये नजर आई है कि बस के टायर तक पूरे तरीके से बारिश में
ये नहीं पता है कि बस के टायर है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही जमीन पर बिना टायरों के पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि बसंत आधी बस तो डूबी चुकी थी। इनफैक्ट कई जगह ऐसी भी खबरें सामने आई कि बारिश तेज हुई, पेड़ वेड़ भी गिरे हैं। हाँ। और फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। दिल्ली वालों ने भगवान से बोला कि भाई बारिश दे दो, भगवान ने बारिश तो करवा दी, लेकिन अब ये बारिश दिल्ली वालों से झेली नहीं जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में चल रही बरसात के मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बारिश तो हो रही है। जब बारिश का मौसम आता है तो आपको अच्छे से पता होगा शिखा कि भाई कई तरीके की बीमारी होती हैं, कहीं फ्लू, वायरल, बुखार, उल्टी, सर में दर्द, ये तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। बिल्कुल बसंत, इसका प्रभाव दिल्ली के सरकारी अस्पताल समेत निजी अस्पताल के ओपीडी में खासा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पिछले 4 से 5 सप्ताह में सर्दी, जुकाम, तेज बुखार वाली बीमारी, गले में खराश, गले में सूजन व संक्रमण, पीलिया या लीवर का इन्फेक्शन, पेट का संक्रमण, स्किन एलर्जी जैसे मामलों में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए बसंत, बारिश तो आई, लेकिन आफत तो हम कह रहे थे कि भाई पानी जगह जगह जमा हो गया इसलिए आफत है, लेकिन अब आफत इसलिए भी है क्योंकि मौसमी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और मतलब हर दूसरे व्यक्ति को मैं देख रही हूँ बसंत, वो इन्फेक्टेड है, कोई खांस रहा है, किसी को छींक आ रही है, किसी को जुकाम लगा हुआ है। अब ऐसे में जब डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं नॉर्मली कि आप थोड़ा खट्टी चीज़ें खाने से बचें, जिसमें लैक्टिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड जो कैरी करते हैं, आपका नींबू हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ये इस तरीके की चीज़ें डॉक्टर फिलहाल जो है वो सलाह देते हैं कि थोड़ा परहेज करें इन चीज़ों से, क्योंकि इस कंडीशन में ना जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ डेवलप होते हैं किसी भी चीज़ में। मानसून के समय में हम ये देखते हैं कि भाई जो फंगस है वो बहुत तेजी के साथ लगती है, चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती है। यही कारण है कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत तेजी के साथ डेवलप होता है। अपने आसपास अपने किचन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी खराब होती है इन चीज़ों में। अगर किसी चीज़ का सेवन आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे अच्छे तरीके से चेक कर लें। आप साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ पनपता है। दिल्ली में एम्स सफदरजंग और साथ ही आरएमएल लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर अन्य अस्पतालों में भी ओपीडी में एक बहुत बड़ा मैसिव अपडेट ये देखने को मिला कि डेवलपमेंट्स इतने हैं कि जो केसेस फॉर एग्जांपल अगर 100 केसेस आ रहे थे तो वो बढ़ के 160-170 हो गए हैं, क्योंकि खांसी जुकाम के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, फीवर वायरल के जो केसेस है वो बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल बसंत, और ये मौसमी बीमारियां ऐसी है ना कि सबसे पहले गले में अटैक कर रही है। हाल फिलहाल में मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, हालांकि मैंने हाँ बिल्कुल बसंत, हालांकि मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो मैं कहीं ना कहीं ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन अब मौसम ऐसा है कि बारिश हो रही है और लोग छुटपुट बारिश की बूंदों में भी भीग रहे हैं ना बसंत, तभी भी वो बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। देखिए मरीजों का साफ ये कहना है कि बदलते मौसम के बाद से ही उन्हें ये तकलीफें शुरू हुई है। मरीजों ने यह भी बताया कि आसपास के डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद ठीक ना होने पर उन्हें अस्पतालों का रुख करना ही पड़ा, क्योंकि देखिए बसंत, आसपास के जो हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो छोटी मोटी तमाम से जो टैबलेट्स है वो दे देते हैं। इससे अब ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट्स हैं उनको आराम नहीं मिलता है। वो देखते हैं कि भाई एक बार हमने ले ली, एक बार डॉक्टर ने बोला कि भाई एक दिन में 3 टाइम टैबलेट्स लेनी, हमने ले ली, सब कुछ हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई आराम नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों को हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ रहा है। बल्कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि अभी कुछ किया, हाँ भाई हम मेडिकल स्टोर गए थे, तो सबसे पहले डांट तो आपको डॉक्टर लगा देते हैं कि आप डायरेक्ट बिना परमिशन के कैसे आप मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले सकते हैं जब उन्हें बीमारी का पता ही नहीं है। तो खैर अपने आप को स्वस्थ रखें, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस समय जो मौसम है वो मानसून का है, तो बीमारियों का मौसम भी इसे कह दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नया सेशन शुरू होते ही कैंपस की अब जो रौनक है वो भी लौट आई है। अब ऐसे में नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, हर तरफ नए चेहरे, कंधों पर नए नए बैग, आंखों में बड़े सपने नजर आ रहे हैं और लाल ईंटों वाली इमारतों के बीच में पहली क्लास, कैंटीन की पहली चाय और नए दोस्तों के साथ ड्यू की एक नई कहानी अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बसंत, मतलब स्पेशली जो बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट मतलब एडमिशन लेने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और पहले तो हम देखते थे कि मेरिट बेस में हो जाया करता था, लेकिन अब तो भाई आपको एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन बसंत, कॉलेज की लाइफ कितनी एक्साइटेड रहती है ना, कितनी मतलब मज़ेदार रहती है। गॉसिप करना, कभी कभी क्लासेस बंक करना, कैंटीन में बैठ के चाय पकौड़े खाना। तो देखिए फैशन में भी जेंजी का जलवा देखने को मिल रहा है। वो कैसे? और ये तो बिल्कुल सेंट्रल
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। बिल्कुल बसंत, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ फैशन भी चर्चा में रहता है और ये आज से नहीं, इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही ओवरसाइज टी शर्ट, कार्गो पैंट, स्नीकर्स, टोट बैग और सिल्वर ज्वेलरी के साथ छात्र अपने अंदाज में कैंपस पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए बसंत, हर कोई चाहता है लड़का हो या फिर लड़की हो, हम बढ़ चढ़ कर दिखे, हमारी जो पर्सनालिटी है वो अलग ही दिखे। अब ऐसे में सभी बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट लेवल तो होता ही, जैसा कि इशिका ने बताया। अब साथ ही पर्सनैलिटी और स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं आज के जो जेनजी हैं कि भाई किताबों से एआई तक भी अब पढ़ाई पहुंच रही है, तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। तो वहीं अब पढ़ाई सिर्फ किताबों और साथ ही फोटोकॉपी वाले नोट्स तक ही सीमित नहीं है। एआई टूल्स, डिजिटल नोट्स, गूगल स्कॉलर्स, ऑनलाइन जर्नल्स और साथ ही साथ वर्चुअल स्टडी ग्रुप्स ने अब पढ़ाई का तरीका पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया है। बिल्कुल, व्हाट्सएप पर नोट्स शेयर होते हैं, गूगल ड्राइव में पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। मतलब बसंत, हमारे टाइम में हुआ नहीं करता था, मतलब चैट जीपीटी था नहीं, एआई था हमारे टाइम में तो शॉर्ट्स जो नोट्स वगैरह वो तो व्हाट्सएप पे शेयर होते थे। हाँ, वो हो जाया करते थे, लेकिन बसंत हार्ड कॉपी का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सॉफ्ट कॉपी से थोड़ा कम लोग पढ़ना पसंद करते थे। हार्ड कॉपी सबके हाथ में नोट्स दिखते थे, लेकिन इस बार जो जेनजी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनके हाथ में सिर्फ फोन दिखते हैं। नहीं, हमारे में तो व्हाट्सएप पे, मतलब जब मैं कॉलेज में था व्हाट्सएप पे वगैरह आ जाया करते थे नोट्स वगैरह। मतलब इशिका ने 2012 में जब किया, कॉलेज किया, तो उस समय जो है वो थोड़ा इसी तरीके से था। आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इंटरनेट के बारे में लोग फ्रेंडली नहीं थे। तो इशिका को उस समय की यादें हैं। और ये अभी फिलहाल जिस तरीके से नया सेशन शुरू हो रहा है, अगर चीजें कितनी बदल चुकी है, चेंजेस कितने आए, बहुत बदल चुके हैं चेंजेस। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय में नया सेशन शुरू होते ही हमने आपको बताया कि किस तरीके की तैयारियां, भाई बच्चों कितने एक्साइटेड हैं। एक और चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हमेशा एक टॉप हेडलाइन रहती है और हॉट टॉपिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है सभी छात्रों के बीच में, वो ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी कि अब डूसू चुनाव को लेकर कैंपस में चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है इस समय। बिल्कुल, देखिए इस साल डूसू चुनाव 17 सितंबर को होने की संभावना है। हालांकि देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई चुनाव की आधिकारिक जो डेट है या फिर कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि जारी नहीं हुआ है। इसके बावजूद छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर में अपनी सक्रियता यानी कि जो एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, वो बढ़ा दी है और नए विद्यार्थियों के बीच संपर्क अभियान तेज कर दिया है। देखिए बसंत, कॉलेज में एडमिशन हुआ, बच्चे एक्साइटेड होते हैं और पहली बार कहीं ना कहीं बच्चे चुनाव ये चीजें देख रहे होते हैं। क्योंकि जो डूसू के इलेक्शन होते हैं, मुझे भी याद है अभी जब मैं कॉलेज पढ़ा करती थी, तो डूसू के जब इलेक्शन होते हैं, जो तमाम कैंडिडेट्स होते हैं वो नई नई चीज़ों का लालच देते हैं कि भाई हम मूवी लेकर जाएंगे, हम यहाँ लेकर जाएंगे, हम ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, और बच्चे भी भाई जो ज़्यादा करेगा उसको वोट देंगे। मतलब वो एक फेस है ना, वो अलग ही होता है। और कई बच्चे ऐसे में होते हैं कि भाई वो सुबह 10 बजे एक पार्टी में अटेंड कर रहे हैं और 12 बजे वो किसी दूसरी पार्टी में खाने जा रहे हैं और 3:30 से 3:30-4 बजे के आसपास भाई आप हमें वोट दीजिए, हम जो है वो आपको तमाम सुविधाएं देंगे और तरह तरह के जो फ्रीबीज हैं वो दी जाती हैं, लालच ब्राइब्स वगैरह दी जाती हैं। आप इसे ब्राइब कह सकते हैं कि भाई वोट के बदले में ये रिश्वत देना कि हाँ हम आपको खिला पिला रहे हैं, मूवी दिखा रहे हैं। तो ये एक होता है कि भाई एक एपिसोड रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं ना, और आप अगर शुरुआती दौर में है, मतलब आप ड्यू से पढ़े बसंत? नहीं, मैं ड्यू से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज इलेक्शन का है, लेकिन डूसू चुनाव को मैंने जिस तरीके से कवर किया है, अब हालांकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बहुत ज़्यादा चुनावी रंग देखने को मिलता है। अब मेन कैंपस में आपने मेन कैंपस चुनाव तो देखा नहीं होगा आई थिंक ना, अब मतलब क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज से मार्क्स के नंबर में थोड़ा इशिका का हाथ तंग था, तो इसलिए मेन कैंपस से थोड़ा सा दूर मिला एडमिशन, थोड़ा मार्क्स के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह गया था इशिका का, इसलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फेयर, इशिका हो जाता है कभी कभी। लेकिन उसके बाद डूसू इलेक्शन में आपने कितनी पार्टीज खाई? मुझे लगता है कि इशिका की कैटेगरी उसमें होगी कि भाई एक पार्टी अपनी बात मत बताओ, अपनी बात मत बताओ। कॉलेज में जैसा आप करते थे, हमारा ऐसा नहीं रहता था भाई कि हाँ अगर हम एक को सपोर्ट करें तो एक के साथ ही रहते थे। कैंपेन में भी हम आगे रहते थे कि भाई हाँ एक का मतलब जो खर्च उनका हो रहा है, जो भी हमें खिलाया पिलाया जा रहा है, हम उन्हीं के सपोर्ट में रहते थे। हमारा पूरा ग्रुप था और हम ऐसे ही थे। अभी फिलहाल मतलब जो एक खिला पिला रहा है उसके सपोर्ट में, और दूसरे समय पे जो दूसरा खिला पिला रहा है उसके सपोर्ट में। हाँ, मतलब बच्चों का ऐसे ही कॉलेजेस में देखने को मिलता है। बहरहाल बसंत, आगे बढ़ते हैं और आगे एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि SRCC में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का शानदार मौका सामने आया है। कॉलेज ने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।
अब इन पदों के लिए इच्छुक और साथ ही योग्य उम्मीदवार SRCC और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अब उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा कि वो अप्लाई करें। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना मैंडेटरी है इस मामले में। यानी कि आपके पास पीजी डिप्लोमा होना ही होना चाहिए। और देखिए, इसके साथ ही उम्मीदवार का यूजीसी या CSIR नेट परीक्षा पास होना भी जरूरी है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों को नेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। मतलब बसंत ये होता है ना कि अगर हमें किसी भी कॉलेज में प्रोफेसिंग के लिए आवेदन करना है तो हमारे पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह ऑप्शन है कि अगर आपने नेट भी नहीं दिया है, आप क्वालिफाई नहीं है नेट से, आप तभी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार ने दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में शामिल किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में PhD की है तो वह नेट के बिना ही आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने बताई आपको पूरी जानकारी। और इसके अलावा UGC के 2009 या फिर 2016 के नियमों के तहत PhD करने वाले उम्मीदवारों को भी कुछ शर्तों के साथ नेट से छूट मिल सकती है। थोड़ा और जानकारी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है, इशिका ने दी थी अधूरी जानकारी। और ये ऐसे विषय जिनमें नेट परीक्षा आयोजित नहीं होती, अब उनके उम्मीदवार भी बिना नेट के आवेदन कर सकते हैं। अब चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयन होगा कैसे, वो सुनिए आप। उम्मीदवारों की सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके लिए 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट, GRF, रिसर्च पेपर, पढ़ाने का अनुभव और अन्य उपलब्धियों को देखा जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद उम्मीदवारों को प्रेजेंटेशन देना होगा। इसमें उनकी विषय की जो जानकारी है वो शामिल होगी। बोलने का तरीका, पढ़ाने की क्षमता देखी जाएगी। तो प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू और पूरे प्रदर्शन के आधार पर, इसका मतलब आपका जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रहा है इंटरव्यू के साथ, आपके पूरे एकेडमिक्स को देखा जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को देखा जाएगा, आपके वे ऑफ टॉकिंग को ऑब्जर्व किया जाएगा। आपका जो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा इंक्लूडिंग इंटरव्यू, उसके आधार पर आपका चयन होगा या फिर आपके जितने भी प्रतिद्वंद्वी होंगे उनमें से चयन प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। इसके आधार पर चयन समिति अंतिम फैसला करेगी किसे सेलेक्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सैलरी की, तो देखिए 57,700 रुपीज से आपकी सैलरी की शुरुआत हो जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 10 के तहत नियुक्त किया जाएगा। इस पद पर शुरुआती बेसिक सैलरी 57,700 रुपये प्रति माह मिलेगी। और इसके अलावा उम्मीदवारों को DA/HRA और सरकार की ओर से मिलने वाले दूसरे भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा। अब आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, बसंत आप बताइए। बिल्कुल, और आवेदन शुल्क की बात अगर करें तो UR, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये शुल्क जो यह रहेगा आपको जो देना होगा। तो वहीं SC, ST, PWBD और साथ ही सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह से माफ है। यानी कि आपको कोई जरूरत नहीं है एक भी पैसा देने की। आप जाएं, आवेदन करें, ये बिल्कुल आपके लिए मुफ्त रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई, तो जाएं, अगर आप एप्लीकेबल है देन अप्लाई फॉर इट। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, कहीं बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, ज्यादा सख्त कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खास अलर्ट है, ध्यान से सुने इसे। राजधानी के सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को कड़ा किया जाएगा। CISF के जवान यात्रियों और उनके सामान की पहले से ही ज्यादा सख्ती से जांच की जाएगी। ऐसे में पीक आवर्स के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारें लग सकती है और यात्रियों को एंट्री में सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि चेकिंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाली है। तो अब अगर आपका मेट्रो से आना जाना है तो आने वाले हो सकता है कि एक दिन में, कल से या फिर कल परसों से आपको ये देखने को ज़रूर मिले, जहां आपको मेट्रो की लाइन में खड़े खड़े आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता था, हो सकता है कि भाई वहाँ पर आपको हो सकता है कि 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ जाए, क्योंकि जांच बहुत ज़्यादा सख्त होगी। क्योंकि अब इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त के आसपास आपको अच्छे से पता है कि अलर्ट मोड ऑन हो जाता है। अब ऐसे में वेटिंग मोड थोड़ा अपना ऑन कर लीजिए और मेट्रो पे अगर जा रहे हैं तो अपने सामान की जाँच के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लेकर चले। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कट टू कट चल रहे हैं और उसके बाद आप चिड़चिड़े हो जाएं उस चेकिंग की प्रक्रिया के दौरान। ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
बिल्कुल बसंत, आगे बढ़ते हैं और बात अब करेंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों की। क्या कुछ मार्केट में प्राइस बना हुआ है, अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की बात करें 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर आपको मिलने वाला है। डीजल की अगर हम बात करें तो 95 रुपये 20 पैसे, सीएनजी 83 रुपये 9 पैसे आपको सीएनजी की जो दाम है वो देखने को मिलेंगे मार्केट में। और बात नोएडा की करें 102 रुपये 12 पैसे पेट्रोल मिलेगा, 95 रुपये 56 पैसे डीजल के दाम हैं और 91 रुपये 70 पैसे सीएनजी प्रति किलो के हिसाब से। गुरुग्राम आपको 102 रुपये 97 पैसे पेट्रोल और 95 रुपये 44 पैसे में डीजल प्रति लीटर आपको मिलेगा। 88 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर सीएनजी के दाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये पेट्रोल डीजल अपडेट हमने आपको बताई। तो चलिए इसी का अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। बिल्कुल बसंत, गोल्ड देखिए 1,44,500 रुपये 10 ग्राम 24 कैरेट का आपको मार्केट में मिल जाएगा। चांदी के क्या दाम है वो भी बता दीजिए बस। चांदी के जो दाम है वो 2,43,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हैं इशिका, और ये गोल्ड और चांदी के जो दाम है वो देखने को आज मिल रहा है।